लोको पायलट की सबसे लोएस्ट जोन कौन सी होगी? अगर आपने असिस्टेंट लोको पायलट में फॉर्म अप्लाई किया है तो सबसे लो जोन वाली जगह कौन सी है जहां पर सबसे कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर फाइनल मेरिट बनता है तो असिस्टेंट लोको पायलट में फाइनल मेरिट यानी कि रेलवे में या किसी भी वैकेंसी में फाइनल मेरिट कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोएस्ट जोन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक अपना प्रेफरेंस चेंज नहीं किया है या चेंज कर भी चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप एएलपी के कैंडिडेट है, असिस्टेंट लोको पायलट की कैंडिडेट है, ठीक है। तो अगर बात करें एएलपी का जो पोस्ट था 5,000 के आसपास था, जिसको बढ़ा के अब 18,000 के आसपास कर दिया गया है, ठीक है। करीब 18,799 पोस्ट हो गए हैं अब। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। लगभग मान के चलिए तो तीन गुना वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो जो ये 3 गुना वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है असिस्टेंट लोको पायलट में, तो ये आप लोगों का कट ऑफ को नीचे करेगी, ठीक है। आप लोगों के कट ऑफ को नीचे करेगी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस को ज्यादा करने वाली है। तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, 2 जोन उठाते हैं जहां पर वैकेंसी, एक जोन जहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, एक जोन जहां पर वैकेंसी बहुत कम है इस बार। तो वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद भी अगर बात करें तो बिलासपुर में अगर सिर्फ जनरल की सीट की बात करें, बिलासपुर में सिर्फ जनरल की सीट की बात करें तो 1610 वैकेंसी है। कितना? 1610। और गुवाहाटी में अगर एनईआर में अगर सिर्फ जनरल की सीट की बात करें तो 138 वैकेंसी है। देखिए बिलासपुर में भी मैंने सिर्फ एसईसीआर की बात की, एसईसीआर में जनरल की सीट की 1610 वैकेंसी और गुवाहाटी में एनईआर की 138 वैकेंसी जनरल की सीट से, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा कि फाइनल मेरिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीट है, गुवाहाटी में सबसे कम सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब गुवाहाटी में एक मान के चलिए तो कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। गुवाहाटी में हर बार कट ऑफ कम जाता है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन वहां से होता है। तो आपको एक चीज यहाँ से समझना है कि आप गुवाहाटी में अप्लाई करें कि बिलासपुर में अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गुवाहाटी या बिलासपुर, उससे पहले एक चीज सुन लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। सीबीटी 1 आपका होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 मिनट का होता है, ठीक है। उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। अगर बात करें सीबीटी 2 तो सीबीटी 2 में आपका मान के चलिए पार्ट ए और पार्ट बी होता है, जहां पर पार्ट ए का मार्क्स का वेटेज दिया जाता है 70% और फिर पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है। फिर सीबीएटी होता है जहां पर उसका 30% वेटेज होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, एक हो गया सीबीटी 2 का पार्ट ए जिसका 70% लिया जाता है और फिर सीबीएटी जिसका 30%, टोटल 100%, ठीक है। इस 100% पर मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। आपका सीबीटी 1 पर मेरिट नहीं बनता है, तो सीबीटी 2 पर मेरिट बनता है। तो जो मैंने वैकेंसी के बारे में बताया कि बिलासपुर में जनरल के सीट के लिए एसईसीआर से 1610 वैकेंसी है, तो ये डिसाइड करेगा, ये 1610 वैकेंसी डिसाइड करेगा आपका वहां पर मेरिट बनाने में, ठीक है। जब आपका मेरिट बनाने का समय आएगा ना तो वे चेक करेंगे ना कि आप 1610 रैंक में आ रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी तो 18,000 वैकेंसी है, ठीक है। और मान के चलिए बिलासपुर में 1610 है, अब यहाँ पर 5 गुना या 10 गुना जितना भी उठाए, लेकिन सीबीटी 2 में ये जो सेलेक्ट करेंगे इसी 1610 के बीच में आपको आना होगा। लेकिन गुवाहाटी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 138 में आना होगा, ठीक है। 138 रैंक के अंदर ही आना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए टफनेस हो जाता है, ठीक है। अब आपको तो पता चल गया होगा कि कहाँ कितना अप्लाई हुआ था उस समय, ठीक है। लेकिन अभी सब कोई जोन चेंज करेंगे, ठीक है। अभी सब कोई जोन चेंज करेंगे। कोई मालदा भरा है तो उसको भर के कोलकाता कर देगा, ठीक है। अगर कोई बिलासपुर भरा है तो उसको बैंगलोर कर देगा, बैंगलोर वाला बिलासपुर में डाल सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी खासी की है, बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग यहाँ पर बिलासपुर जोन में अप्लाई करें। बिलासपुर जोन में अप्लाई करने का एक कारण है, ठीक है। या तो बिलासपुर आप अप्लाई करें या भुवनेश्वर या बैंगलोर। अगर आप सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं, आप घर से भले दूर चले जाएं, आपका घर कहीं भी हो, बिलासपुर, भुवनेश्वर, बैंगलोर इस तरफ अप्लाई कीजिए। देखिए गुवाहाटी का कम जाता है, लेकिन गुवाहाटी में रिस्क खेलना होगा, लेकिन बिलासपुर में रिस्क खेलना नहीं होगा। क्योंकि बिलासपुर में आपका सिर्फ जनरल से 1610 का वैकेंसी है, ओबीसी में भी 1000 के आसपास सीट है, ठीक है। तो आराम से आपका वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करो उतने रैंक में आप आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब का नियम होता है कि जितने उसकी टोटल वैकेंसी रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जनरल की सीट की बिलासपुर में 1610 है, तो 1610 रैंक में आप आ गए कब? फाइनल में, ठीक है। सीबीटी 1 तो आपको कट ऑफ पार करके जाना होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट में आ गए तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर जोन वाइज कट ऑफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो बहुत जल्द आएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।